सबके सामने अपने ख्यालात का इजहार करता हूँ। दोस्तों, उस्ताद कोई बादशाह तो नहीं होता, पर बादशाह इन्हीं की वजह से होता है। उस्ताद कोई इंजीनियर तो नहीं होता, पर इंजीनियर इन्हीं की वजह से होता है। उस्ताद कोई डॉक्टर तो नहीं होता, पर डॉक्टर इन्हीं की वजह से होता है। उस्ताद पत्थर को हीरे में बदलने की सलाहियत रखते हैं। वो हमें राह दिखाते हैं जब हम खो जाते हैं। वो हमें थाम लेते हैं जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो हमारा सहारा बनते हैं जब हम लड़खड़ा जाते हैं। हमारे उस्ताद रोशनी का मीनार है। मदरसा रफ़ीकुल इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि मदरसा रफ़ीकुल इस्लाम का ये सालाना जलसा बड़े कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। तो अब आइए बिला ताख़ीर वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मेहमान खुसूसी खलीफ़े हुज़ूर ताजु शरिया उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना चिराग मिसबाही साहब क़िबला, प्रिंसिपल मदरसा गुलशन मदीना जोगेश्वरी आनंद नगर की बारगाह में अरीज़ा पेश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने बेहतरीन ख़िताब से हम सामीन की क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फ़रमाएँ। हज़रत के आने से क़ब्ल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हज़रत की तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। हज़रत की तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब ये है वही कहते हैं जो दिल पर गुज़रती है। कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है। नबी के बागियों के वास्ते शमशीर होती है। नबी के बागियों के वास्ते शमशीर होती है। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा रफ़ीकुल इस्लाम मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना चिराग मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ उलमाए ज़मीन एहतराम खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंज़र रज़ा साहब क़िबला, सदर शोबा इफ्ता दारुल उलूम गुलशन मदीना व हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़दीर साहब मिसबाही, हज़रत अल्लामा मौलाना अमानुल्लाह ख़ान मिसबाही, हज़रत अल्लामा मौलाना अज़मतुल्लाह साहब क़िबला मिसबाही व दीगर उलमाए किराम व जुमला सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, मुझसे पेशतर आप तमामी हज़रात ने एक बहुत ही शानदार
जानदार तकरीर आपने समात फरमाई हज़रत अल्लामा मौलाना अज़मतुल्लाह मिसबाही साहब क़िबला से, और उनसे पेशतर आपके मदरसा रफ़ीक़ुल इस्लाम के होनहार ये बच्चे तलबा आपके सामने इन्होंने जो कुछ अपने असातिज़ा से हासिल किया था वो आपके सामने पेश कर रहे थे। मैं भी आप तमामी हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ, मगर मैं जब से आकर बैठा हूँ एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं मदरसे का तलबा हैं, ये तो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर इनका दिल इतना बेदार है कि समझें या ना समझें, हदीस व कुरान की बात सुनकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह तो कहते हैं, मगर ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, बैठे हुए हैं, ये बेचारे ऐसे खामोश बैठे हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये इरादा करके आए हैं कि बस जाना है, बैठे रहना, वापस चले आना है। ये ऐसी महफ़िलें बाबरकत महफ़िल होती है, तो आप आए हैं तो बैठे ना, बल्कि आप लब कुशाई करते रहें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें, ताकि कुछ सुनाने वाला आपको ये समझे कि हाँ आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, वरना हम ये समझेंगे कि हमारी बात सर के ऊपर से जा रही है। तो सुनेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदा दिली का सबूत देंगे ना, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दें एक मरतबा। हाँ, इसी तरह इंशाअल्लाह अगर आप साथ देंगे तो कुछ बातें अर्ज़ करने की मैं कोशिश करूँगा। अब ये मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं, ये उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, ये सुनने के लिए नहीं आते हैं, पुश्त पनाही के लिए आते हैं। ये पुश्त पनाही और इस्लाह करते हैं पीछे बैठकर। सुनना आपका काम है, और जब सुनना आपका काम है तो साथ देना भी आपका काम है। किसी ने क्या खूब कहा, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, है कि नहीं। ये जो मोहब्बत का रिश्ता है दीनी, तो उसी वक्त बात बनेगी जब दोनों बोलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पाक पेश कर ले। बाबा से बुलंद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला। अभी आपने वादा किया कि साथ देंगे और दुरूद नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। मैं आपके इस सरज़मीन पर, इस इलाक़े में, इस जगह पहली बार आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भिवंडी में मैं कई मरतबा आ चुका हूँ, मगर जहाँ भी गया हूँ बड़ा ज़िंदा दिल मजमा रहा वहाँ। तो वही मैं यहाँ से भी तासुर लेकर जाना चाहता हूँ कि मैं गया था रफ़ीक़ुल इस्लाम मदरसे में, वहाँ के बच्चों ने जो इल्म हासिल किया और लोगों के सामने पेश किया, उनके दरमियान कुछ तासुर पेश करने के लिए, तो ऐसा ना कहना पड़े कि बड़े मुर्दा दिल लोग बैठे थे, बल्कि यहाँ से भी तासुर लेके जाऊँ कि ज़िंदा दिल लोग बैठे थे। तो बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। अरे मोहब्बत से तो सुभान अल्लाह कह दो प्यारे। अरे कोई कर्जा नहीं मांग रहा हूँ, उधार नहीं मांग रहा हूँ। ये हमारे उलमा एक से एक आलिम यहाँ बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जो कहीं जल्दी जाते नहीं हैं और आपके यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो दिनों रात मदरसे में बैठ कर, दारूम में बैठ कर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल कहते हैं, वो लोग आपके पास आए हुए हैं। उनके चेहरे की ज़ियारत करें और कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। और ये जहाँ आप बैठे हैं, और दिनों में ये ज़मीन कुछ और थी, और दिनों में ये ज़मीन कुछ और थी, मगर आज जब यहाँ बज़्म मुस्तफ़ा की महफिल सज गई तो ये और नहीं बल्कि इसका मकाम ही बुलंद हो गया, यहाँ बैठने वालों का भी मकाम बुलंद हो गया। समझ रहे हैं। हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं जद्दा के अंदर एक मस्जिद के अंदर एतकाफ़ की नीयत से बैठा हुआ था। फरमाते हैं जब शाम का वक्त हुआ, इशा की नमाज के बाद कुछ मुसाफिर आए मस्जिद में। आप जिस जगह बैठे हुए हो ज़रा तवज्जो करना। हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद फरमाते हैं कि जब इशा का वक्त ख़त्म हो गया, कुछ मुसाफिर आए और आने के बाद उन्होंने इशा की नमाज पढ़ी, और पढ़ने के बाद में
मैं तो एतकाफ की नियत से बैठा था एक कोने में, मैं अल्लाह अल्लाह जिक्र कर रहा था। लेकिन वो फरमाते हैं कि एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई उस मस्जिद में, तो मैंने देखा कि वो बंदा जो है कभी बैठकर, कभी खड़े होकर, कभी चलकर हुजूर पे दुरूदो सलाम पढ़ रहा है, कभी हुजूर की नात पढ़ रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ तो कभी आका की नात पढ़ता है, कभी दुरूदो सलाम पढ़ता है, मामला क्या है? तो उसने कहा कि हज़रत मामला ऐसा है कि इस मस्जिद में मैं मोतकिफ था, एतकाफ की नियत से बैठा हुआ था एक कोने में, और मैं दिनों रात अल्लाह अल्लाह कर रहा था। एक दिन कुछ मुसाफिर आए इशा के बाद, और आने के बाद वो मस्जिद में आए, इशा की नमाज उन्होंने पढ़ी और पढ़कर जो है एक कोने में वो चले गए। मैं इस कोने में बैठा हुआ था, वो उस कोने में गए, क्योंकि वो जद्दा की जामे मस्जिद थी उस ज़माने में। तो कहते उस कोने में चले गए, और जाने के बाद में वो लोग खड़े होकर दुरूदो सलाम और नात पढ़ने लगे। तो वो बंदा कहता कि हज़रत मुझे ये बात थोड़ी ना गवार गुजरी कि जब अल्लाह का घर है तो अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, अल्लाह अल्लाह की सदाएं आनी चाहिए, मगर ये नाते रसूल पढ़ रहे हैं, दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। बहरहाल जाने दो, उनका अमल उनके साथ। वो बंदा कहता है वो आधा घंटा एक घंटा जो भी थे, उन्होंने हुजूर की नात पढ़ी, दुरूदो सलाम पढ़ा, और फिर वो चले गए और मैं इधर जिक्र करता रहा। अचानक कहता है कि जहां वो लोग खड़े थे वहां से एक रोशनी नमूदार हुई, और उस रोशनी ने पूरी मस्जिद को रोशन कर दिया। तो मैं हैरान हो गया, या अल्लाह ये रोशनी कहाँ से मस्जिद में आ गई? अंधेरा है, चिराग तो मैंने खुद बुझाया है, अब ये रोशनी कहाँ से आई? तो हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद से वो कहता है कि हुजूर मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा लाओ जाके देखें उस कोने में मामला क्या है, जरा गौर करना प्यारे, ईमान की खेती इंशाअल्लाह हो जाएगी। कहते हैं कि मैं गया उस कोने पे, तो जैसे जैसे करीब बढ़ता जा रहा था तो रोशनी वहां से मुझको अंबर की खुशबू भी आने लगी। कहता वो बंदा जब मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया तो मैं हैरान रह गया, मैंने देखा कि वो रोशनी कहीं और से नहीं आ रही है, वो रोशनी चेहरे मुस्तफ़ा की आ रही है, वो रोशनी चेहरे मुस्तफ़ा से आ रही है। मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जलवा फरमा है, एक तरफ हजरत अबू बकर है, एक तरफ हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हुमा है, और हजरत हसन बिन साबित बैठकर हुजूर की नात पढ़ रहे हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। तो कहता मैंने समझ लिया कि जहां सिर्फ बैठकर अल्लाह अल्लाह जिंदगी भर करते रहो तो उससे ना अल्लाह मिलता है ना रसूलुल्लाह मिलते हैं, मगर एक लम्हा कहीं बैठकर हुजूर का जिक्र कर दो तो मुस्तफ़ा भी मिल जाते हैं, खुदा भी मिल जाता है। तो उस दिन से मैंने अहद कर लिया कि अब मैं चलते फिरते हुजूर की नात पढ़ूंगा। तो ये जिक्र मुस्तफ़ा है प्यारे, इसीलिए किसी ने कहा ये जिक्र मुस्तफ़ा है मोमिनो बैठो करीने से, मेरा ईमा है मेरे सरकार आएंगे मदीने से, और मोहब्बत और अकीदत का यहाँ जब तज़किरा होगा महक जाएगी महफिल मोहम्मद के पसीने से। तो ये ज़मीन अब आम ज़मीनों की तरह नहीं है, यहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सज चुकी है, ये हर ज़मीन से अलग हो गई है। अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र होता है वहाँ फ़रिश्ते तशरीफ़ फरमा होते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की जलवागरी होती है। ऐसी बज़्म में बैठकर, ऐसी महफिल में बैठकर अगर हम और आप खामोश रहें तो अज़ीज़ान गिरामी ये बदकिस्मती के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा वो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह कि उलमा की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करो, ये बताएंगे कि जलालुद्दीन सयूती कौन है। वो इमाम जलालुद्दीन सयूती जिन्होंने एक दो नहीं 75 मरतबा जागती निगाहों से रसूलुल्लाह का जलवा देखा है, एक दो बार नहीं 75 मरतबा जागते हुए हुजूर का जलवा देखा है। और जब आखिरी मरतबा दीदार किया आपने, आपके भी आखिरी अय्याम थे, कदम पे गिर गए, रोकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका मुझे ये बता दीजिए कि हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा। तवज्जो करना, क्या अर्ज किया जलालुद्दीन सयूती ने, हुजूर ये फरमा दे कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। तो मेरे करीम नबी ने कितना नफीस जवाब अता फरमाया, फरमाया जलालुद्दीन ये चेहरा जहन्नमियों को नहीं जन्नतियों ही को दिखाया जाता है। जलालुद्दीन ये चेहरा जहन्नमियों को नहीं
जन्नतियों ही को दिखाया जाता है, उन्हीं को दीदार कराया जाता है। कदम पर गिर गए, अर्ज करते आका अब तो यकीन हो गया कि जन्नत में जाऊंगा, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ये बता दीजिए कि हिसाब किताब देने के बाद जाऊंगा या बिला हिसाब किताब जाऊंगा। आपने अर्ज किया हुजूर कुछ ऐसे भी होंगे जो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हिसाब किताब देने के बाद जन्नत में जाएंगे। आका मेरा नाम किस लिस्ट में होगा, मैं किसके साथ जाऊंगा? करीम नबी मुस्कुराए, सीने से लगाया, फरमाया जलालुद्दीन तू भी क्या याद रखेगा किस रहीम और करीम नबी का उम्मती है। ये मेरा वादा है, दुनिया हिसाब देकर जाएगी, तू बिला हिसाब जन्नत में जाएगा, तू बिला हिसाब जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। वो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो मैंने सुना कि कब्रिस्तान में कुरान के तिलावत की आवाज़ आती है। सुभान अल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे जो आपके मदरसा रफ़ीक़ुल इस्लाम में कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, अजीज़ान गिरामी, इन्हें आम ना समझो प्यारे। अभी मैं अर्ज़ करूँगा कि इनका मकाम कितना बुलंद है। हज़रात मोहतरम, आपको मालूम होना चाहिए दुनिया का कोई लीडर, मिनिस्टर, कोई सेठ, कोई अमीर आदमी आता है तो आप उसके इस्तकबाल के लिए कारपेट बिछाया करते हो, उसका इस्तकबाल फूलों से करते हो, उसका इस्तकबाल अच्छे अच्छे जो है अजीज़ाने गिरामी कारपेट बिछाकर, कालीन बिछाकर करते हो। मगर आपको मैं बताऊं, ये तो दुनियावी उलूम हासिल करने वालों का हाल है, दुनिया की कुर्सी हासिल करने वालों का हाल है, अमीरों का हाल है, दौलतमंदों का हाल है, लीडर नेता का हाल है। मगर ये उलूम नबवी हासिल करने वाले, ये छोटे छोटे बच्चे दीनी तालीम हासिल करने वाले, ये इल्म दीन हासिल करने वाले, इनका काम तो ये है कि अरे दुनियादार आता है तो कारपेट बिछाकर इस्तकबाल करते हो, मगर जब ये गुजरते हैं तो फरिश्ते अपना पर बिछाकर इनका इस्तकबाल करते हैं। फरिश्ते अपना नूरानी पर बिछाते हैं इनके कदमों के नीचे। बताओ इनका मकाम कितना बुलंद होगा। अजीज़ान गिरामी ने आपने क्या समझ लिया है। मैं अर्ज कर रहा था इमाम जलालुद्दीन सयूती के कानों में आवाज़ आई कुरान तिलावत की, तो आपने दाएं बाएं देखा, कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद में आपने कश्फ किया तो देखा एक कब्र से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है। आपने देखा कब्र के अंदर साहिब कब्र कुरान की तिलावत कर रहा है। आपने उससे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। अल्लाह के वली हर शे को देखते हैं अल्लाह की अता से। आपने उसको सलाम किया, उसने जवाब दिया। आपने पूछा तो कब्र के अंदर कुरान की तिलावत करता है? उसने कहा जलालुद्दीन सयूती मैं दुनिया में कुरान से बहुत मोहब्बत करता था, कुरान की तिलावत करता था, तो मैं रोक अपने मालिक से यही दुआ करता था, परवरदिगार जिस तरह तूने दुनिया में मुझे कुरान की तौफीक बख्शी है, मेरी ख्वाहिश ये है, तमन्ना ये है कि मरने के बाद कब्र में भी कुरान की तिलावत करता रहूं। अल्लाहु अकबर। हजरात, जो कारी कुरान होते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, तिलावत करते हैं, तो अल्लाह उन्हें कब्र में भी कुरान की तौफीक अता फरमाता है। इसी तरह जिन्हें नमाज से मोहब्बत है, नमाज कभी नहीं छोड़ते, वो दुआ करते हैं परवरदिगार नमाज यहाँ पढ़ रहा हूँ, कब्र में भी नमाज पढ़ो, तो मौला उन्हें कब्र में भी नमाज की तौफीक अता फरमाता है। और इसी ऐसे लोगों के बारे ही में वो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जब एक नमाजी जो नमाज से मोहब्बत करता है और नमाज पढ़ता है, कभी छोड़ता नहीं, जब वो कब्र में जाता है तो जब हमें और आपको कब्र में रख दिया जाएगा या रखा जाता है जिसको, तो जब मुर्दा जिंदा होता है मुनकर नकीर उससे सवाल करते हैं तो उसे आसर का वक्त मालूम होता है। कब्र में आप कभी भी दफन करो, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, सुबह हो, मगर जब मुर्दा जिंदा होकर बैठता है नकीरैन उससे सवाल करते हैं तो उसे आसर का वक्त मालूम होता है। ऐसा लगता है कि बस अब सूरज डूबने ही वाला है, असर का वक्त खत्म होने वाला है। तो जब एक नमाजी को कब्र में रखा जाएगा और फरिश्ते आएंगे और उससे पूछेंगे मर रब्बो का, वो कहेगा रुक जाओ, मुझे नमाज़े असर अदा कर लेने दो, कहीं नमाज कज़ा ना हो जाए। जब वो नमाज खत्म कर चुकेगा पूछेंगे मर रब्बो का, नमाजी कहेगा फरिश्तों तुम रब के बारे में उससे पूछते हो जो अपने रब की इबादत कर रहा था, जो नमाज पढ़ रहा था। नमाज इसीलिए तो पढ़ रहा है कि वो रब को मान रहा है, रब की इबादत इसीलिए कर रहा है कि वो रब को जान रहा है। फरिश्ते भी कहेंगे बात तो ये ठीक कर रहा है कि जो कब्र में आकर अपने रब को ना भूले वो दुनिया में कैसे भूल सकता है। तो अजीज़ान गिरामी,
जिससे आप मोहब्बत करोगे दुनिया में और दुआ करोगे, अल्लाह उसकी तौफीक आपको अता फरमाएगा। हजरात मोहतरम, तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने पूछा, तो कब्र में तिलावत कर रहा है? उसने कहा मैंने रब से दुआ मांगी थी, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। कहा कितना कुरान पाक ख़त्म किया? उसने कहा जब से मैं कब्र में आया हूँ तब से लेकर अब तक मैंने 5000 मरतबा कुरान ख़त्म किया है। एक दो नहीं, कितना? 5000 मरतबा कुरान ख़त्म किया है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने कहा बड़ा खुश नसीब है, कब्र में तूने 5000 मरतबा कुरान ख़त्म किया है। उसने कहा जलालुद्दीन इसका सवाब आपको चाहिए? आपने फरमाया भाई तिलावत तूने किया है, मुझे सवाब क्यों दे रहा है? कहा ऐसे नहीं दूंगा, आपको भी कुछ देना पड़ेगा। कहा क्या लेगा मुझसे? कहा 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह के उसका सवाब मुझे दे दो, 5000 ख़त्म का सवाब मैं आपको दे देता हूँ। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने कहा भाई 3 मरतबा सुभान अल्लाह का सवाब लेकर 5000 ख़त्म का सवाब मुझे क्यों दे रहा है? इतना आसान सौदा क्यों कर रहा है? इतना सस्ता सौदा क्यों कर रहा है? कहा सस्ता नहीं, बड़ा कीमती सौदा है जलालुद्दीन, आपको मालूम नहीं, दुनिया में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहो और कब्र में 5000 ख़त्म कुरान करो, उतना सवाब नहीं मिलता जितना जिंदगी में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिल जाता है। अल्लाह अकबर, क्या समझा आपने? जिंदगी में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह ताला इतना सवाब अता फरमा देता है कि कब्र में 5000 ख़त्म करो तब भी उतना सवाब नहीं मिलता है। उसने कहा जलालुद्दीन 3 मरतबा सुभान अल्लाह का सवाब मुझे दे दो, 5000 ख़त्म का सवाब आपको दे देता हूँ। क्या आपने समझा मुसलमानों, अजीज़ान गिरामी? यह बच्चे जो अपने सीनों में कुरान को महफूज कर रहे हैं या नाजरा पढ़ रहे हैं, कुरान याद कर रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, इनका मकाम कितना बुलंद है। आओ मैं आपको बताऊं हाज़रीन मोहतरम, आपके मदरसा रफ़ीक़ुल इस्लाम के असातिज़ा ने इन बच्चों को जो मेहनत और मशक्क़त करके इस मकाम तक पहुँचाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। यही बच्चे जो आज नाजरा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, यही कल बच्चे आगे चलकर हाफिज़ कुरान बनेंगे, यही बच्चे आलिम दीन बनेंगे और आपको जन्नत का रास्ता बताएंगे, आपको सिरात मुस्तकीम पर चलाएंगे। आओ इन बच्चों का मकाम क्या है? आपने महमूद गज़नवी का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा हिंदुस्तान का बादशाह था, अज़ीज़ान गिरामी, गज़नी से आया था। सबसे पहले तारीख़ में अगर किसी ने अपने नाम के सामने सुल्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बादशाह में, तो यही सुल्तान महमूद गज़नवी है। हज़रात मोहतरम, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वक्त आते हैं, कुछ ऐसे लम्हात आते हैं कि वो इंसान परेशान हो जाता है। वही हाल महमूद गज़नवी का भी था। इसके ज़िंदगी के 3 ऐसे सवालात थे कि जो इसे परेशान करके रख दिए थे। कहीं उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा था, तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिल रहा था। पहला सवाल तो ये था उसकी ज़िंदगी का, वो ये था अज़ीज़ान गिरामी, लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया था। उसके बाप के इंतकाल के बाद, सुबुक्तगीन के इंतकाल के बाद लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया था कि सुल्तान महमूद गज़नवी सुबुक्तगीन का सगा बेटा नहीं है, बल्कि सुबुक्तगीन ने उसे गोद लिया है, उसे पाला है। यह बात जब उसके कानों तक पहुंची, उसने शहर के लोगों को बुलाया, जो बाप के दौर के थे उनको बुलाया, और बुलाने के बाद पूछता है बताओ मेरा बाप सुबुक्तगीन था कि नहीं? आने वाले कहते हैं बादशाह आपको सुबुक्तगीन ने पाला है, आप उसके महल में रहे हैं, हम यही जानते हैं कि वो आपका बाप है, आप उसके बेटे हैं, लेकिन हम तहकीक से तो नहीं बता सकते। बहुत परेशान हुआ, मगर तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिला, क्योंकि माँ भी जिंदा नहीं है, बाप भी जिंदा नहीं है। अब तशफ़ी बख्श जवाब मिले तो किससे मिले? वो तमाम लोगों को बुला रहा है, उस दौर के लोगों को बुला रहा है, लोगों को बुला रहा है, मगर कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दे रहा है। यह पहला सवाल था उसकी ज़िंदगी का। दूसरा सवाल यह था अज़ीज़ान गिरामी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इस हदीस को लेकर वो परेशान था कि यह हदीस सही है, कवी है, ज़ईफ़ है, क्या है? इस हदीस के ताल्लुक से उसने बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन को बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा इस हदीस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि हुज़ूर ने जो ये फरमाया मेरी उम्मत के उलमा मेरे वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं, ये हदीस क्या है? उलमाए कराम आते रहे, उसे बताते रहे, मगर उसको तशफ़ी बख्श जवाब न मिला। वो हैरान था कि इसका भी तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिला। तीसरा सवाल उसकी ज़िंदगी का ये था, उसने एक मरतबा उलमा को बुलाकर पूछा था अच्छा बताओ मैं जन्नत में जाऊँगा कि जहन्नम में जाऊँगा? उलमा ने जवाब दिया था फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर ज़र्रा
बराबर नेकी करोगे दुनिया में वो भी देखोगे, जरा बराबर बुराई करोगे वो भी देखोगे। अगर अमाल जन्नतियों के होंगे तो जन्नत में जाओगे, अमाल जहन्नमियों के होंगे तो जहन्नम में जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं फैसला कुन बात सुनना चाहता हूँ कि बताओ मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। सारे उलमा ने कहा बादशाह ये तो कोई नहीं बता सकता कि आप जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे। वो परेशान था। एक दिन उसी परेशानी के आलम में रातों की नींदें उड़ गई थी। वो एक दिन अपने घर के छत पे टहल रहा था। अजीजाने गिरामी, घर के छत पे टहल रहा था। अचानक टहलते टहलते उसने देखा उसके महल के बगल में जो मदरसा था, मस्जिद था, उस मस्जिद के अंदर एक मदरसा था, क्योंकि पहले के ज़माने में मस्जिदों ही में मदरसे हुआ करते थे। हाज़रीन मोहतरम, उस मदरसे से अचानक एक तालिब इल्म निकलता है, उसके हाथ में कोई किताब है और लेकर वो तालिब इल्म आता है। और के बाद में बादशाह के महल से जो रोशनी दरवाजे से छिन छिन कर बाहर निकल रही थी, उसी रोशनी में आकर वो नन्हा बच्चा हाथ में कुछ किताब लेकर उस रोशनी में देख रहा है और पढ़ रहा है। कुछ देर के बाद में फिर वो हुजरे में चला जाता है और याद करता है। कुछ देर के बाद फिर आता है, उसी रोशनी में खड़ा हो जाता है। गौर करना मुसलमानों, आता उसी रोशनी में खड़ा होकर पढ़ता है, फिर चला जाता है। इसी तरह वो बच्चा बार बार कर रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी अपने घर के छत पर खड़ा और ये तमाशा देख रहा है। सुबह का वक्त हुआ, दरबार में बैठा, उसने वजीर को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा हमारे महल के बगल में जो मस्जिद है उसमें जो मदरसा चल रहा है उसमें फला शक्ल सूरत कद्दो कामत का लड़का है, उसे बुलाकर मेरे दरबार में लेकर आओ। वजीर गया, उस बच्चे को लाकर मदरसे बादशाह के दरबार में जब पेश किया, सुल्तान महमूद गजनवी ने बच्चे को करीब बुलाया और कहा बेटे बताओ, रात में मैंने देखा है तुम हुजरे से निकल कर बाहर आ रहे तो रोशनी में मामला क्या है। वो बच्चा कहने लगा कि बादशाह आपको पता नहीं, मैं रात में कुरान पाक याद कर रहा था। उस्ताद को सुबह सबक सुनानी है, इसलिए मैं रात में कुरान पाक को याद कर रहा था और मदरसे में रोशनी का इंतजाम नहीं था, इसलिए मैं हुजरे से निकल कर आपके महल से रोशनी जो निकल रही थी उसी रोशनी में खड़ा होकर मैं कुछ देख लेता था, फिर उसको जाकर हुजरे में बैठकर याद करता। वो याद हो जाता, आगे का हिस्सा देखने के लिए फिर रोशनी में आ जाता। ये सुनकर बादशाह के कदम कांप गए। वो कहने लगा मेरे घर के बगल में जो मदरसा चल रहा है, जहां दीनी तालीम दिया जा रहा है, वहां रोशनी का एहतमाम नहीं। आज से मैं ऐलान करता हूं पूरे शहर में, पूरे इलाके में, हर मस्जिद मदरसे में रोशनी का एहतमाम रहेगा। खर्च मेरे महल से जाएगा, अब कहीं अंधेरा नहीं रहेगा। हर मस्जिद मदरसे में रोशनी का एहतमाम रहेगा। किसी भी तालिब इल्म को इल्म हासिल करने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आनी चाहिए। इल्म दीन हासिल करने वाले को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, हर चीज का इंतजाम किया जाए, ये कहा उसने। और कहने के बाद में अजीजाने गिरामी बच्चे को भेज दिया, वजीर को भी भेज दिया। अब शाम का वक्त हुआ। गौर करना मुसलमानों, जैसे शाम का वक्त हुआ और जाया गया बिस्तर पर और जैसे आंख लगी तो तवज्जो करना। अब 3 सवाल थे। कौन कौन से? पहला सवाल यह था कि मैं सुबुक्तगीन का बेटा हूं कि नहीं हूं, मेरा बाप सुबुक्तगीन है कि नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं कि नहीं है। तीसरा सवाल यह है मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा। ये 3 सवाल हैं। दिन में उसने एक बच्चे के दीनी तालीम हासिल करने के वाले की ताजीम की है और उसके इल्म हासिल करने के लिए इंतजामात किया, एहतमाम किया। अब रात को जैसे बिस्तर पर सोता है, इधर आंख लगी, आंख लगनी थी कि मदीने वाले का जलवा नजर आ जाता है। गुंबद खजरा के मकी तशरीफ लाते हैं, जैसे आका के चेहरे पर नजर पड़ी, खड़ा हो गया। मेरे आका जलवा फरमा होते ही इरशाद फरमाते हैं, उसके पहले सवाल का जवाब देते हैं, फरमाते हैं ओ सुबुक्तगीन के बेटे। ये उसके पहले सवाल का जवाब था। आका फरमाते हैं ओ सुबुक्तगीन के बेटे। अब जब करीम नबी ने कह दिया कि सुबुक्तगीन तेरा बाप है तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है, नबी का जुमला कभी गलत नहीं हो सकता। जब आका ने कह दिया कि तू सुबुक्तगीन का बेटा है तो वो सुबुक्तगीन ही का बेटा है। ये पहले सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल था उलमा अंबिया के वारिस है कि नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं ओ सुबुक्तगीन के बेटे,
बेटे तूने मेरे वारिस की ताजीम की है, वारिस की इज्जत की है। ये दूसरे सवाल का जवाब था, उलमा अंबिया के वारिस है कि नहीं? नबी फरमाते हैं सुबुक्तगीन के बेटे तूने मेरे वारिस की इज्जत की है, ताजीम की है। अब सुन ले सिला क्या मिलेगा। आका फरमाते हैं मैं वादा करता हूं अपने साथ तुझे जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये तीसरे सवाल का जवाब। ये उसके तीसरे सवाल का जवाब था। एक तालिबे इल्म के एहतराम में उसकी इज्जत करने से हुजूर का जलवा भी नजर आता है और तीनों सवालात के जवाब भी उसे मिल जाते हैं कि तूने मेरे वारिस की इज्जत की है। क्या समझते हैं आप अजीज़ान गिरामी, ये इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चे, इनका मकाम कितना बुलंद है। अल्लाह अकबर। कि आओ मैं आपको बताऊं, यही बच्चा कल जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो यही बच्चे जो कुरान याद करते हैं, अपने सीनों में महफूज करते हैं, खुदा की कसम इन्हीं के सदक़े में माँ बाप की मग़फ़रत होगी, इन्हीं के सदक़े में माँ बाप की बख्शिश होगी। आपको बताऊं मेरे आका करीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, एक दिन जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले जाते हैं। आका रात के वक्त आका जब जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि जन्नतुल बकी के जितने दफीने हैं, मदफून हैं, वो सब बाहर हैं। अल्लाह की रहमत और नूर की बारिश हो रही है। वो सारे मुर्दे बढ़ बढ़ कर रहमत और नूर में जो है लूट रहे हैं, नहा रहे हैं। मगर एक खातून है जो तख्त पर बैठी हुई है, हुजूर को देख कर खड़ी हो जाती है, अर्ज़ करती है मेरे माँ बाप पर कुर्बान हूँ या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम हो। आका फरमाते खातून यहाँ मैं देख रहा हूँ जन्नतुल बकी के जितने जो है मदफून हैं वो सब रहमतों नूर में नहा रहे हैं। क्या मामला है? तू बैठी है एक तख्त पर, तुझे इसकी हाजत नहीं है? कहती है या रसूल अल्लाह मेरे बेटे ने मुझे इतना गनी कर दिया है कि अब इसकी हाजत नहीं है मुझे। करीम नबी ने फरमाया तेरे बेटे का कौन सा अमल है जिसकी बिना पर तू इतना गनी हो चुकी है? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह अगर मेरे बेटे से मिलना है तो मदीना के फला गली में, फला नुक्कड़ पर, फला चौराहे पर मेरा बच्चा खजूर बेचता हुआ मिलेगा। ये शक्ल सूरत है, ये कदुकामत है। आका सुबह का वक्त हुआ, सहाबा कराम को लेते हैं, फरमाते हैं चलो फला मदीने के फला नुक्कड़ पर जाना है। या रसूल अल्लाह क्यों, क्या मामला है? रात में एक औरत को मैंने देखा है जन्नतुल बकी में, उसका ये माजरा है, चलो उसके बच्चे से मिलना है। आका के साथ में सहाबा जाते हैं, चलते चलते उसी गली में पहुंचते हैं, उसी बाजार में जहां वो बच्चा बैठा हुआ था। हुजूर की निगाह जाती है, देखा वो बच्चा है छोटा सा, आगे खजूर एक जो है चद्दर बिछाकर उस पर कुछ खजूर रखकर उसे बेच रहा है। हुजूर की जब नजर पड़ी तो आपने देखा कि ये तो कोई अमल इतना बड़ा नहीं है कि खजूर बेच रहा है, इसकी बिना पर इसकी माँ इतना नहीं हो गई है। आका चलते चलते पीछे से उसके करीब जाकर बच्चे के पास बैठ जाते हैं और बैठकर जब उसकी जुबान के करीब अपने कान मुबारक को करते हैं तो मेरे आका मुस्कुराकर उस बच्चे को सीने से लगा लेते हैं। जानते हो उसका अमल क्या था? वो खजूर तो बेचता ही था मगर वहां बैठकर सिर्फ खजूर नहीं बेचता था, कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो चलते फिरते कुरान की तिलावत कर रहा था। करीम नबी ने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। आका फरमाते हैं बेटे मुबारक हो, बेटे तुम्हें मुबारक हो। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह किस बात की मुबारकबादी दे रहे हैं? आका फरमाते हैं आज मैंने तेरी माँ को जन्नतुल बकी में देखा है, वो एक तख्त पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा था ये किस अमल की बिना पर तुझे मकाम मिला? तो वो कह रही थी या रसूल अल्लाह मेरा तो कोई खास अमल नहीं था, ये जो कुछ मिला है मेरे बच्चे के अमल की वजह से मिला है। आज मैंने देख लिया, बेटे बता तेरा अमल कौन सा है? अर्ज करता या रसूल अल्लाह मेरा कोई अमल नहीं, बस यही एक अमल है कि मैं बाजार में आता हूं तब भी, घर पे रहता हूं तब भी, हर वक्त मैं कुरान की तिलावत कर करके माँ को इसाले सवाब करता रहता हूं, माँ की रूह को बख्शता रहता हूँ। या रसूल अल्लाह यही मेरा अमल है। हाज़रीन मोहतरम जरा सोचो, यह बच्चे जो आज कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हज़रात गिरामी यही बच्चे कल अपने माँ बाप को इसाले सवाब करते रहेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है। हुजूर ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है, रहम की हुई है। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह उम्मते मरहूमा कैसे है, क्या मतलब है उम्मते मरहूमा की? आप जब किसी
किसी का इंतकाल हो जाता है, आप कहते हो ना फला मरहूम साहब, फला मरहूम साहब। मरहूम का मतलब होता है रहम किया हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। सहाबे कराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह उम्मत मरहूमा कैसे है? तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं मरहूमा इसलिए है, रहम की हुई इसलिए है कि ये जाएंगे कब्र में अपने गुनाहों के बोझ तले, मगर जब क़यामत में कब्र से निकलेंगे तो गुनाहों से पाको साफ होकर निकलेंगे, गुनाहों से मुनज़्ज़ह होकर निकलेंगे। अर्ज किया सहाबा ने या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा? ये जाएंगे गुनाहों का बोझ लेकर, मगर जब क़यामत में निकलेंगे तो गुनाहों से पाको साफ होकर निकलेंगे। हुजूर इरशाद फरमाते हैं हाँ ये गुनाहों का बोझ तो लेकर कब्र में चले जाएंगे, मगर पीछे जो वर्षा छोड़ जाएंगे, अहलो अयाल छोड़ जाएंगे, बच्चे छोड़ जाएंगे, वो सब कुरान पढ़ पढ़ कर इनके मग़फ़िरत की दुआ करा के इनको पाको साफ कर देंगे गुनाहों से। ये गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान गिरामी, ये आपके मदरसा रफ़ीक़ुल इस्लाम के बच्चे लाक़ी मुबारकबाद हैं, और यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के ट्रस्टियान जो इतना मियारी मदरसा चला रहे हैं कि बच्चों को तालीम कुरान के साथ साथ दीनियात का भी तालीम दे रहे हैं, और बच्चों को तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सिखाते हैं। ज़रूरत है इस बात की आज के दौर में अजीज़ान गिरामी, क्योंकि आज दुनिया जिस कदर दुनियावी उलूम की तरफ माइल हो रही है, दुनियावी उलूम की तरफ भाग रहे हैं, आज दीन से दूरी का नतीजा है कि अजीज़ान गिरामी हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, बच्चे मुर्तद हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? आज जदीद तालीम, दुनियावी तालीम के चक्कर में आकर इस कदर दीन से दूर हो जाते हैं कि हज़रात मोहतरम अगर दीन का कोई शय इनके सामने पेश करो, दीन की कोई बात, तो ये मानने से जो है सीधा इनकार कर देते हैं, और ये कहते हैं जदीद बातें बताओ। आलम ये होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि इर्तिदाद के दहाने पर पहुंच जाते हैं। आज देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, और अजीज़ान गिरामी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आप हिंदुस्तान में आप आए दिन सुनते रहते हो कि फला बच्ची मुर्तद हो गई, फला बच्चा मुर्तद हो गया। ये उसकी वजह यही है कि आज हमने दीन से दूर कर दिया अपने बच्चों को, सिर्फ दुनियावी तालीम की तरफ माइल कर दिया। आप दुनियावी तालीम दो, कोई मना नहीं करता है, मगर सबसे पहले आप अपने बच्चे की घुट्टी में कुरान पहले पहुंचा दो, शरीयत मुस्तफ़ा पहले उन्हें सिखा दो, ताकि दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद भी वो इस नीयत से हासिल करें कि मैं दुनियावी तालीम हासिल करूंगा मगर उसके जरिए भी दीन की हिफाजत करूंगा, मैं दीन की नशर इशाअत करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए अगर आज हमारे बच्चे इस नीयत से तालीम हासिल करें कि हम IAS बनेंगे, IPS करेंगे, हम इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, हम IAS करेंगे, हम प्रोफेसर बनेंगे, हम बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करेंगे, तो अज़ीज़ान गिरामी अगर उनका इरादा ये हो, ये नीयत हो कि हमारे उलमा, हमारे आइम्मा, हमारे हुफ़ाज़ ये मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर ये मुसल्ले की हिफाजत करेंगे और मैं कलम की ताकत से मस्जिद के मीनारे की हिफाजत करूंगा, तो अज़ीज़ान गिरामी वो तालीम फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर सिर्फ हुसूल दुनिया के खातिरीन हासिल करेंगे तो याद रखो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। क्या आप नहीं देखते हो अज़ीज़ान गिरामी, कभी आप जुमा में देख लिया करो एक दुनियावी तालीम हासिल करने वाला, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, अज़ीज़ान गिरामी कोई भी दुनियावी तालीम हासिल करने वाला हो और एक अपने सीने में कुरान को महफूज करने वाला हो, कुरान की जो है इल्म को महफूज करने वाला हो, कुरान समझने वाला हो, एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान इमाम, जब आपकी मस्जिद में जुमा का दिन होता है तो अज़ीज़ान गिरामी उसी मुसल्ले, उसी जो है चटाई पर आप देख लेना जाकर, उसी चटाई पर एक इंजीनियर बैठा रहता है, एक प्रोफेसर रहता है, एक डॉक्टर रहता है, एक IAS करने वाला रहता है। अज़ीज़ान गिरामी बड़ी बड़ी दुनियावी डिग्रियां हासिल करने वाला वो भी जुमा में जाकर चटाई पर बैठा रहता है, और एक गरीब घर का बच्चा जिसने सीने में कुरान को महफूज कर लिया है, हदीस को महफूज कर लिया है, आलिम दीन बन चुका है, हाफिज कुरान बन चुका है। हाज़रीन मोहतरम, वही आपका इमाम जब मस्जिद में आता है और जाकर मिंबर रसूल पर बैठता है तो कभी फर्क देख लेना जाकर जुमा के अंदर कि ये दुनियावी तालीम हासिल करने वाला IAS, ये प्रोफेसर, ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये मस्जिद की चटाई पर जाकर बैठता है, और एक इमाम, एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान ये जा
जाकर मिंबर रसूल पर जब खुतबा देने के लिए बैठता है तो अब जाकर गौर कर लेना कि जहां इस दुनियावी उलूम हासिल करने वाले के सर की बुलंदी खत्म होती है, वहां से इमाम के कदम की बुलंदी शुरू होती है। वहां से इमाम के कदम की बुलंदी शुरू होती है। अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमा दिया है, कितनी इज्जत अता फरमा दी है शरीयत ने। अज़ीज़ाने गिरामी, इल्म दीन ने उसे किस मकाम पर पहुंचा दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर सिखाओ। मैं नहीं मना करता कि आप दुनियावी उलूम ना दो, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम का फरमान है, उतलुबुल इल्मा वलो फिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। मुहद्दिसीन इसकी तशरीह ये फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस दौर में फरमाया था अपने ज़माने में सहाबा से कि उतलुबुल इल्मा वलो फिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े, तो इल्म दीन ही की बात नहीं थी, क्योंकि सारा इल्म तो मदीने ही में था। हुजूर जब मदीने में थे, मक्के में थे, तो सारा इल्म तो वही था। फिर चीन तक जाने की बात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्यों की? तो उस जमाने में दुनियावी उलूम में चीन का सितारा बुलंद था, दुनियावी उलूम में चीन का सितारा औज पर था। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों उलूम की तरफ इशारा फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। क्या मतलब? तुम इल्म दीन भी हासिल करो, इल्म दुनिया भी हासिल करो, दोनों के जरिए तुम्हें तरक्की मिलेगी। इसलिए खाली तुम इल्म दुनिया पर मुनहसिर ना हो जाओ कि हम दुनिया कमाएंगे। रिज्क देने वाला तो अल्लाह ताला है। जब वो पत्थर के अंदर कीड़े मकोड़े को रिज्क अता फरमाता है तो इंसान को उसने अशरफुल मखलूकात बनाया। फिर इंसान में मुसलमानों को सबसे आला, फिर मुसलमानों में जो आका के उम्मती हैं, सुभान अल्लाह, वफादार, बताओ वो कैसे भूखे रह सकते हैं और अल्लाह उन्हें कैसे भूखा रखेगा? तो रज़्ज़ाक़ तो वो है, रिज़्क़ देने वाला है। ये ना सोचो कि अगर हमारा बच्चा इल्म दीन हासिल कर लेगा, ये 2-4-10 हज़ार तनख्वाह पाएगा, इससे क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुआशरे ही में आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी है देखते रहते हो, ये उलमा हुफ़्फ़ाज़, ये आलिम दीन, इनकी तनख्वाहें बड़ी कलील होती हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशहाल ज़िंदगी होती है। अल्लाह तबारका व तआला इन्हें खुशहाल रखता है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये किसी के मोहताज नहीं रहते हैं, ये सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के मोहताज रहते हैं। और जो अल्लाह उसके रसूल का मोहताज होता है, वो दुनिया उसकी मोहताज होती है, वो किसी के मोहताज नहीं होते। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, आज यही देख लो, अल्लाह ने आलिमों का, हाफिजों का कितना मोहताज बना दिया कि पैदा हो तब भी इनके मोहताज, अज़ीज़ाने गिरामी, जवान हो तब भी इनके मोहताज, और कब्र में जाओ तब भी इनके मोहताज। अल्लाह तबारका व तआला ने इस इल्म को कितनी इज्जत अता फरमाई है, क्योंकि ये इल्म मुस्तफ़ा है, इल्म शरीयत है। इससे अगर बच्चों को दूर करोगे, मुसलमानों, सवाए तबाही के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या तो आलिम बनो या तो मुतअल्लिम बनो, तीसरा ना बनना। अभी मौलाना अज़मतुल्लाह मिसबाही साहब ने फरमाया था कि या तो दीन का काम करो या तो खामोश रहो, उंगली ना करो। अज़ीज़ाने गिरामी, सही बात है, हकीकत यही है कि आज के दौर में काम तो करते नहीं हैं, मगर अंगुश्त नुमाई सबसे पहले करते हैं। इसलिए मुसलमानों, अंगुश्त नुमाई ना करो। हुजूर फरमाते या तो आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, तीसरा ना बनो वरना हिलाक हो जाओगे। उलमा की सोहबत में आओ, उलमा की सोहबत में बैठो, अपने बच्चों को बिठाओ, इनसे सीखो। अज़ीज़ाने गिरामी, इनसे, इनकी बारगाह में एक लम्हा बैठना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी इबादत है। अभी आपने सुना मुअज़्ज़मतुल्लाह मिसबाही से कह रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जिसने किसी आलिम से मुसाफहा किया उसने मुझसे मुसाफहा किया। कितना आला मकाम हुजूर अलैहिस्सलाम ने अता फरमा दिया है। इसलिए मुसलमानों, आओ अपने बच्चों को इल्म दीन के करीब लाओ, बच्चियों को भी इल्म दीन से मुज़य्यन करो। इसलिए कि हमारी बच्चियां जब इल्म दीन से मुज़य्यन होंगी, आरास्ता होंगी, तब यही बच्चियां आगे चलकर इनसे खानदान जन्म लेगा, इनसे खानदान चलेगा। और याद रखो मुसलमानों, अगर हमारी बच्चियां तरबियत याफ्ता रहेंगी, इल्म दीन से मुज़य्यन रहेंगी, तो खुदा की कसम वो दिन भी आज दूर नहीं है कि अगर आज भी माएँ नेक और परहेजगार हो जाएं तो हुसैन तो नहीं, गुलाम हुसैन जरूर उनकी बतन से पैदा होगा, गुलाम हुसैन जरूर उनकी बतन से पैदा होगा। क्योंकि ये माएँ ही हैं जिनकी गोद बच्चों के लिए पहला मदरसा होता है। सबसे पहले माएँ की गोद होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने
इरशाद फरमाया कि जब माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, आंचल उठाकर आका फरमाते हैं तो माँ नहीं बोलती, माँ की जुबान में जिब्रील अमीन बोला करता है, माँ की जुबान से जिब्रील बोला करता है। आपने क्या समझ लिया है अजीजान गिरामी, माँ की गोदें ये पहली दरसगाह होती है बच्चों के लिए। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नारा लगाते हो, गरीब नमाज का नारा लगाते हो, अजीजान गिरामी इस मकाम पर कैसे पहुंच गए हैं? ये माँ की करम फरमाई है। माँ ऐसी थी, अल्लाह अकबर, तब बेटा अब्दुल कादिर बन रहा था, माँ अजीम थी तो बेटा गरीब नमाज बनकर चमक रहा है। ये बॉम्बे की सरजमीन अजीजान गिरामी दूर न जाओ, आपके बॉम्बे में अल्लाह अकबर माहिम शरीफ, ये मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये आज इनका नाम है, इनकी शोहरत है। इनकी बाज़ किताबें जामियातुल अज़हर मिस्र में चलती हैं, वहाँ के मदरसे में चल रही हैं इनकी किताबें। अजीज़ान गिरामी इतने बड़े आलिम अल्लाह अकबर कैसे हो गए जानते हो? बात आ गई तो अर्ज कर दूं, हजरते मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये रोजाना फजर के बाद में समंदर के किनारे जाते थे और जाने के बाद में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती थी और वो पढ़ाते थे। और आपने फरमा दिया था, अली ये बात तुम जानो मैं जानूं, किसी को ना बताना, जिस दिन राज फाश कर दोगे उस दिन से आना बंद कर दूंगा। वक्त गुजरता रहा, एक दिन माँ ने पूछ लिया हजरत मखदूम पाक की कि बेटे अली तुम रोजाना कहाँ जाते हो फजर के बाद? कहते हैं माँ बस चहलकदमी के लिए। कहा नहीं क्या मामला है, रोजाना तुम समंदर के किनारे जा रहे हो? कहते हैं माँ मैं ऐसी जात से मुलाकात करने के लिए और इल्म दीन हासिल करने के लिए जाता हूँ कि उन्होंने वादा लिया है कि अगर बताओगे दोबारा नहीं आऊँगा। माँ ने कहा बेटे मुझसे तो बता। कहा अम्मी अगर आपसे भी बता दूंगा तो नहीं आएंगे। कहा बता तो सही। अल्लाह अकबर। हजरत मखदूम अली माहिमी ने कहा कि अम्मी जान मैं समंदर के किनारे हजरत खिद्र से तालीम हासिल करने के लिए जाता हूँ। जब ये बता दिया, दूसरे दिन गए तो देखा हजरत खिद्र वहाँ नहीं मौजूद थे। मायूस होकर वापस आए रोते हुए। माँ ने कहा बेटे अली क्या मामला है? कहने लगे अम्मी उन्होंने वादा लिया था किसी को बताना नहीं, आज मैंने आपको बता दिया तो आज उनसे मुलाकात नहीं हुई, अब वो नहीं आए। कहा बेटे परेशान ना हो, वो आएंगे जरूर आएंगे। अल्लाह अकबर। कहा माँ उन्होंने वादा लिया था अब नहीं आएंगे। कहा ये एक माँ का वादा है, उनको आना पड़ेगा। माँ ने मुसल्ला बिछा दिया, 2 रकात नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद अपने आंचल को उठाकर अपने बेटे मखदूम अली माहिमी के लिए दुआ करती हैं। दूसरा दिन हुआ, जब पहुंचे तो देखा हजरत खिद्र पहले से इंतजार कर रहे हैं। कहा अली तुम्हारा मैं कब से इंतजार कर रहा हूं, आओ करीब आओ। जब करीब पहुंचे तो कहा अली आज पढ़ाऊंगा नहीं, सीने से सीने में मुंतकिल कर दूंगा। आज जब सीने से लगाने चले, मखदूम अली ने कहा हुजूर रोजाना आप पढ़ाते थे, आज कहते पढ़ाऊंगा नहीं, सीने से सीने में मुंतकिल कर दूंगा। तो कहा मैं रोजाना अपनी मर्जी से आता था, आज मैं नहीं आया, एक माँ की दुआ ने मुझे भेजा है। तो जब माँ की दुआ ने भेजा है तो अब पढ़ाऊंगा नहीं, अता करूंगा। सीने से लगाया, सारे उलूम को अता फरमा के इल्म मार्फत का सीना खजाना बना दिया। और अजीज़ान गिरामी ऐसा चमकाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चमक रहे हैं। ये किसका करम है? ये माँ ही का करम है, माँ की दुआओं का समरा है। तो माँ की गोद सबसे पहली दरसगाह होती है बच्चे के लिए। अजीज़ान गिरामी अगर माएँ कुरान पढ़ पढ़ कर अपने बच्चों को दूध पिलाएं, माएँ अजीज़ान गिरामी नाते मुस्तफ़ा पढ़ पढ़ कर बच्चों को दूध पिलाएं, अपने आगोश में हुजूर की नात सुनाएं, अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें, तो खुदा की कसम वो बच्चा आगे चलकर बायजीद तो नहीं गुलाम बायजीद जरूर बनेगा। अजीज़ान गिरामी गौसे आजम का गुलाम जरूर बनेगा, गरीब नवाज का गुलाम जरूर बनेगा। और अगर ये चीजें ना होंगी, दुनियावी बात होगी, तो याद रखो फिर वही बच्चा जवान होकर माँ बाप को तमाचे लगाएगा, माँ बाप को घर से बाहर करेगा, माँ बाप को दर दर की ठोकरें खिलाएगा। तो आप दौड़ कर इमाम साहब के पास आओगे, आलिम के पास आओगे कि कोई तावीज़ बना दो, बच्चा
बिगड़ गया। अब किसी तावीज़ के ज़रिए से बच्चा सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि खिस्ते अव्वल दर नेहद में मारे कज तासुरैया मीर अवध दीवारे कज, कि अगर बुनियाद की पहली ईंट घर बनाते हुए टेढ़ी हो जाए तो उसे आप कितनी बुलंदी तक लेकर जाओ वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। और अगर बुनियाद सही है तो चाहे जय मंजिला इमारत बनाओ, फिर वो इमारत कभी कमजोर नहीं होगी। इसी तरह अगर बच्चे बचपन में बुनियाद हैं, अगर आपने सही तरबियत उनकी कर दी तो खुदा की कसम वो बच्चा जब जवान होगा तो माँ की भी ताजीम करेगा, बाप की भी ताजीम करेगा, हर एक की अजमत को जानेगा, हर एक के मकाम को जानेगा। एक मर्तबा मैं एक लिटरेचर पढ़ रहा था, बड़ा दिलचस्प था अजीज़ान गिरामी, मैं पढ़कर दंग रह गया अजीज़ान गिरामी। उसमें एक शख्स ने अपनी सरगुज़श्त लिखी थी कि मैं अमेरिका गया और जाने के बाद में दुनियावी तालीम था उसके पास, बहुत बड़ा प्रोफेसर था। अमेरिका गया, साथ में बीवी को लेकर गया और जाने के बाद में जब उसके घर में पहला बच्चा पैदा हुआ, बीवी हाफिज़ कुरान थी और ख़ुद डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर था अजीज़ान गिरामी। जब पहला बच्चा घर में पैदा हुआ, बीवी कहने लगी मेरे शौहर नामदार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बच्चे को हाफिज कुरान बना दूं। उसने कहा नहीं, हाफिज कुरान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, अपनी तरह मैं उसे आला से आला तालीम दूंगा ताकि अमेरिका की जमीन पर वो कामयाब रहे। मजबूर थी बेचारी, वो मान गई। कहा ठीक है, कहा तुम्हारा कोई मामला नहीं, बच्चे की तरबियत करना मेरा काम है। बहरहाल उस बच्चे को डॉक्टर के लिए उसने डाल दिया। जब दूसरा बच्चा हुआ, बीवी ने कहा एक बच्चे को आपने अपने एतबार से परवरिश की है, एक बच्चे को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं उसे हाफिज कुरान बनाऊंगी। कहा नहीं, इस बच्चे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा। कहा तुम्हारी नहीं चलेगी, मैं जिस तरह आला तालीम मैं दुनियावी हासिल की है इसी तरह इस बच्चे को भी आला तालीम दूंगा, इसे मैं इंजीनियर बनाऊंगा। ठीक है। तीसरा जब बच्चा हुआ तो बीवी कदम को पकड़कर शौहर के रोने लगी। कहा मेरे शौहर नामदार, दो दो बच्चे पैदा हुए, आपने अपने रविश पर अपने तर्ज पर उनको तालीम देना शुरू किया, अब मैं माँ हूँ, मेरा भी हक है बच्चे के ऊपर, इस तीसरे बच्चे को मेरे हवाले कर दें। उसने सोचा, गौर किया, कहा चलो जान दो, बीवी है कहती है तो मैं इसके हवाले कर देता हूं। कहा ठीक है, ये ले बच्चा, इसकी जिंदगी तू बर्बाद कर, इसे तू जो बनाना है बना ले, इस बच्चे की जिंदगी तू लाइफ बेकार कर देगी। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उस बच्चे को माँ ने हाफिज कुरान बनाया, क्योंकि वो हाफिज कुरान खुद थी। उस बच्चे की तरबियत की, इल्म दीन उसकी गुट्टी में डाला। अजीज़ान गिरामी, यही बच्चे जब तीनों जवान हो गए और कमाने लगे तो एक दिन अजीज़ान गिरामी बीवी ने अपने शौहर से कहा, तुमने 3 बच्चों की परवरिश तो हो चुकी है, 2 बच्चों को आपने दुनिया का इल्म दिया, एक बच्चे को मैंने परवरिश की है, दीन का इल्म दिया है, कभी इम्तिहान भी तो ले लो। कहा क्या इम्तिहान लूं, मेरे वो दोनों बच्चे बड़े खुशहाल हैं, आला से आला तालीम उन्होंने हासिल किया, इतना पैसा कमा रहे हैं, मगर तुमने जिसकी परवरिश की है वो कितना कमा रहा है। कहा कम से कम इम्तिहान तो ले लो, कौन कामयाब है कौन कामयाब नहीं है। कहा ठीक है, कैसे इम्तिहान लेना है। बीवी ने कहा ऐसा कीजिए, आप घर के अंदर चले जाइए और खिड़की से सारे मामलात को देखते रहिएगा। मैं बरामदे में बैठती हूँ और मैं अपने बाल को बिखेर कर बैठती हूँ, उसके बाद में आप तमाशा देखो क्या होता है। कहा ठीक है, मैं घर के अंदर जाता हूँ। शौहर घर के अंदर गया और खिड़की से देख रहा है सारा माजरा। बीवी बरामदे में बैठे हुए, बाल को बिखेरे हुए, दुपट्टा सर से हटाए हुए, आंखों में बनावटी आंसू लिए हुए बैठी है। अचानक उसका बेटा प्रोफेसर आकर पहुंचा। पहुंचने के बाद कहता है, अम्मी क्या मामला है, बहुत परेशान लग रही हो, आंखों में आंसू है। कहा बेटे तेरे बाप ने मुझे आज मार दिया है। तवज्जो करना, माँ कहती है बेटे तेरे बाप ने मुझे एक तमाचा मार दिया है। इतना सुनना था, चेहरा उसका बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया, तिमतिमा उठा बिल्कुल। कहा उनकी जुरात कैसे हुई तुम्हें मारने की, अगर आज वो मिले तो मैं उनकी टांग तोड़ दूंगा। किसको कह रहा है, अपने बाप को कह रहा है। कहा अम्मी परेशान ना हो, उन्होंने आपको एक तमाचा मारा है, अगर वो मुझे मिल गए तो एक के बदले मैं 10 उन्हें मारूंगा। बाप दाराइचे से सारी बातें देख भी रहा है, सुन भी रहा है, आंखों में आंसू आ गए। सोचता है मैंने रुपया पैसा खर्च करके अमेरिका की जमीन पर इसे प्रोफेसर बनाया था, यही दिन देखने के लिए कि अपने बाप को तमाचा मारेगा, अपने बाप को लात मारेगा, मगर बाप अभी खामोश है। अजीज़ान गिरामी, कुछ देर के बाद वो लड़का चला गया। अब उसी हालत में बैठी है, वो इंजीनियर आकर
कर पहुंचा, देखा माँ की कैफियत, कहा अम्मी क्या मामला है, आप बड़ी परेशान हो, आंखों में आंसू है। कहा बेटे तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे बाप ने मुझे एक तमाचा मार दिया है, इतना सुनना था। वो भी जलाल में आ गया। कहा माँ बताओ कहाँ है वो, अगर वो मुझे मिल गए मैं उनकी टांगे तोड़ दूंगा। उनकी जुरात कैसे हुई आप पर हाथ उठाने की, उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको तमाचा मारने की, मुझे बताओ तो सही कहाँ है। माँ ने कहा बेटे घर में नहीं है, कहीं होंगे। कहा ठीक है परेशान ना हो, शाम के वक्त मैं उनसे मिलकर उनकी खैरियत दरियाफ्त करूंगा, उनकी जुरात और हिम्मत कैसे हुई। बाप सारा माजरा दारीचे से देख रहा है, आंखों में आंसू है। ये दोनों बच्चे जिनके लिए मैंने सारी दौलत खर्च कर दी है, इन्हें पढ़ाया लिखाया है, यही दिन देखने के लिए कि मुझे लात मारेंगे, मुझे तमाचा मारेंगे। कुछ देर तक वो ठहरा रहा। अब तीसरा बच्चा है, कुछ देर के बाद वो हाफिज कुरान आया जिसकी परवरिश माँ ने की थी, वो आया और जैसे घर में पहुंचा माँ की हालत को देखा, कहता अम्मी जान क्या मामला है। कहा बेटे तुम्हें मालूम नहीं है, आज तुम्हारे बाप ने मुझे तमाचा मारा है, इतना सुनना था। अपने माँ के सर को अपने गोद में ले लेता है और लेकर चूम कर पेशानी को कहता है अम्मी जान अगर अब्बा हुजूर ने एक तमाचा मार दिया तो क्या हुआ, उन्होंने आपकी हर फरमाइश भी तो पूरी की है, आपकी हर ख्वाहिश भी तो पूरी की है, आपके जो नखरे भी तो उन्होंने उठाए हैं, आपके नाज भी तो बर्दाश्त किए हैं। जब भी जो चीज आप मांगती थी जबान खुलते ही लाकर वो पेश कर दिया करते थे। तो जिंदगी भर उन्होंने अगर आपके नाज उठाए हैं, आज आपके नखरे उठाए हैं, वो आपके सर के ताज हैं। अगर आज उन्होंने गुस्से में एक तमाचा मार भी दिया तो उसमें नाराजगी की क्या बात है, उसमें परेशान होने की क्या बात है। इतना सुनना था। बाप रोते हुए घर से बाहर आया, अपने हाफिज़ कुरान बेटे को सीने से लगा लिया और कहता है अपनी बीवी के हाथ को चूम कर, पेशानी को चूम कर, तूने सही किया, मैंने गलत रास्ता चुना था जिसका नतीजा मेरे सामने है। तूने बेहतर रास्ता चुना था जिसका समरा और फल मेरी निगाहों के सामने है। ऐ काश हमने अपने सब बच्चों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाया होता तो कम से कम इन्हें माँ बाप की ताजीम का पता होता, माँ बाप की ताजीम का पता होता, माँ बाप का एहतराम कैसा करना चाहिए, माँ बाप की ताजीम कैसी करनी चाहिए, माँ बाप के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये तो इन्हें पता होता। मगर हाय अफसोस, अब तो बाजी हाथ से निकल गई है, अब तो जो होना था वो हो चुका। ए मुसलमानों, अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को दीनी मदारिस में दाखिल करो, दीन के करीब करो। खुदा की कसम यही बच्चे आप हाफिज़ कुरान बना लो, आलिम दीन बना लो, उसके बाद आप दुनियावी तालीम दो ना अपने बच्चों को, बेहतर से बेहतर दुनियावी तालीम दो। तो जब वो हाफिज़ कुरान रहेगा, आलिम दीन भी रहेगा और दुनियावी तालीम हासिल करेगा तो खुदा की कसम वो बच्चा इतना आला मकाम पर पहुंच जाएगा कि जो भी कह देखेगा अजीज़ाने ग्रामी रश करेगा। क्योंकि जब उसके पास इल्म दीन भी होगा, इल्म शरीयत भी होगी, इल्म दुनिया भी होगा, तो जहां भी रहेगा, जिस मकाम पर भी रहेगा, तो अजीज़ाने ग्रामी उसके कदम कभी नहीं डगमगाएंगे, उसके कदम कभी नहीं लफ्जिश करेंगे, क्योंकि शरीयत का इल्म उसके पास है। वो जो भी कलम चलाएगा शरीयत के दायरे में रहकर चलाएगा। उसे पता होगा कि हमें मरना है, आखिरत में जवाब देना है, कब्र में हिसाब किताब देना है, मंजिल हमारी वो है। लेकिन अगर हम दीन के करीब लाएंगे ही नहीं तो फिर बच्चे को क्या पता होगा, क्या खबर होगा। इसलिए मुबारकबाद के लायक हैं मदरसा रफ़ीकुल इस्लाम के असातिज़ा और यहाँ की कमेटी जो मदरसा चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना आला मदरसा बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए मेयारी मदरसा, खुशी की बात है। ऐसे हर इलाके में अगर मदरसे कायम हो जाएं और हर कोई अपने बच्चे को इस तरह दीन की तरफ मायल करे तो खुदा की कसम यह बच्चे आगे चलकर बहुत कुछ बन सकते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, यही बच्चा आप कभी गौर कर लिया करो। ये जो हमारे बच्चे हैं यहाँ बैठे हैं मामा बांध कर, हजरात मुहर्रम, ये बच्चे अगर मदरसा भी जाते होंगे, दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए जाते होंगे, तो अगर माँ बाप हैं यहाँ तो ज़रा गौर कर लें। यही बच्चा जब सुबह उठता है और उठने के बाद में ये मदरसा जाता है दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए, तो हजरात ग्रामी माँ बाप बच्चे को तैयार करते हैं, सुबह नहलाते धुलाते हैं और उसे तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद उसके हाथ में बैग थमाते हैं। बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, बच्चा जो है दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है। जैसा मदरसे का, स्कूल का रेगुलेशन होगा, वहाँ का कानून होगा, वो घर वालों को फॉलो करना रहता है। अज़ीज़ाने गिरामी, अपने बच्चे को तैयार करके ड्रेस पहना कर और उसके हाथ में जब वो बैग देते हैं, गौर कर लेना प्यारे, घर जाना तो जब बैग देते हैं तो बच्चा क्या करता है, बैग लेने के बाद में अपने पुश्त पर लाता है, रखता है कि नहीं रखता है, अपने पीठ पर बच्चा बैग रख लेता है और रखकर चल देता है। और वही बच्चा जब वहां से आता
है और आने के बाद में माँ बाप कहते हैं बेटे अब मदरसे से आ चुके हो, अब जाओ मस्जिद में कुरान की तालीम भी हासिल कर लो, जाओ मस्जिद में कुरान सीख लो। तो वही बच्चा जो सुबह मदरसा गया था दुनियावी मदरसे में, तो बैग को पीछे लेकर चला था, अब वही बच्चा मोहल्ले की मस्जिद में मदरसे में पढ़ने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए आ रहा है, कुरान पढ़ने के लिए आ रहा है, यस्सरनल कुरान लेकर आता है, कायदा लेकर आता है। तो छोटी सी किताब है, जरा गौर करो अज़ीज़ाने गिरामी, उस किताब को बच्चा तो हाथ में भी लेकर ऐसे चल सकता है, मगर हर घर का यही माहौल है कि जब वो बच्चा लेता है, अभी छोटा बच्चा है, उसकी समझ कितनी है, मगर यस्सरनल कुरान हो चाहे कायदा हो, जब वो बच्चा लेता है, हमारे और आपका घर का बच्चा, तो अभी सुबह सुबह गया था, वो बैग किताब अपने पुष्ट पर लाद कर गया था, अब जैसे मस्जिद में भेज रहे हो, आ रहा है, ये सन्नल कायदा छोटी सी किताब है, उसे लिया है तो हाथ में लटका के भी तो चल सकता है, मगर नहीं, वो हाथ में लटका कर नहीं चलता है, अपने सीने से लगा कर चलता है, अपने सीने से लगा कर चलता है। गौर किया है नहीं किया है, वो बच्चा सीने से लगा कर चलता है। सीने से लगा कर क्यों चलता है, कभी गौर कर लिया करो भिवंडी के मुसलमानों। अरे वो बच्चा है मगर दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि सुबह गया था जो पुष्ट पर लाद कर, वो इसलिए गया था कि वो यही रह जाएगा, और अब जा रहा हूं सीने से लगा कर, तो इसलिए कि यहां भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा, इसलिए जा रहा हूं कि ये कब्र में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। अजीजान गिरामी, वो बच्चा हमें पैगाम देता है, वो बच्चा हमें दर्स देता है। अजीजान गिरामी, बातें तो बहुत सारी हैं मगर वक्त नहीं है, कभी इंशाअल्लाह वक्त मिला तो मैं अर्ज करूंगा। बस इतना मैं कहना चाहूँगा, मुसलमानों बड़ा पुरफतन दौर है, पुराशोभ दौर है, हर तरफ से मुसलमानों को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है। कभी हमारे मसाजिद को मुनहदिम किया जाता है, कभी मदरसों को मुनहदिम किया जाता है, कभी कलामुल्लाह की बेहुरमती की जाती है। मगर याद रखो मुसलमानों, लोग बज़ाहिर जो किताबी शक्ल में है उसे जलाते हैं, मिटाते हैं कि ख़त्म कर दूंगा। नादानों को ये नहीं पता कि वो किताब तुम कब तक मिटाओगे जो मुसलमानों के 8 साल के बच्चे के सीने में कुरान महफूज है, उसे तुम कैसे मिटाओगे। ये हुजूर नबी करीम का कितना बड़ा एजाज़ है कि आका ने अपने सीने मुबारक पर कुरान पाक को लेकर इस उम्मत के ऊपर इतना एहसान कर दिया कि कुरान कहता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है अगर हम इस कुरान को पहाड़ के सीने पर जो नाजिल कर देते तो खशियत इलाही से रेजा रेजा पाश हो जाता, जिसकी खशियत पहाड़ ना बर्दाश्त कर सके। आका ने अपने सीने पर लेकर उम्मत के ऊपर इतना एहसान कर दिया, क़यामत तक के आने वाली इस उम्मत का अगर 8 साल का बच्चा भी चाह लेता है तो पूरे कुरान को सीने में महफूज कर लेता है। ये कुरान का कितना बड़ा एजाज है। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं तो अपनी बात खत्म कर दूं कि अजीजान गिरामी, आओ मैं आपको बताऊं कुरान का एजाज क्या है। अल्लाह अकबर। दिल्ली की सरजमीन आप जानते हो हिंदुस्तान की राजधानी है। दिल्ली में एक अजीम मुहद्दिस जिनका नाम शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी है, उनका मज़ार पाक है। अजीजान गिरामी, खानदानी मुहद्दिस हैं शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। अजीजान गिरामी, ये मुहद्दिसीन का खानदान ही है। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी का दौर था। एक पंडित ने दिल्ली के अंदर ऐलान कर दिया था कि मुसलमानों को मैं मुनाजरे का चैलेंज देता हूं, आखिरी बात दिल की तख्ती पर लिख कर जाना, कुरान का एजाज देख लो। अजीजान गिरामी, कहा मैं मुसलमानों से मुनाजरा करना चाहता हूं। लोगों ने कहा कैसा मुनाजरा? उसने कहा आओ मैं अपने शहर में दिखाता हूं। एक मंदिर है, 2000 साल पुरानी उसकी इमारत है, मगर 2000 साल गुजर चुके हैं, वह मंदिर आज भी वैसे सलामत है, उसकी ईंटें भी सलामत है, उसकी छत भी सलामत है, रंगो रोगन की जरूरत नहीं है। मगर मुसलमानों, तुम मस्जिद बनाते हो, बनाने के एक ही साल के बाद में रंगो रोगन उसे करते हो, क्योंकि इमारत बोसीदा हो जाती है, दीवार बोसीदा हो जाती है, तुम रंगो रोगन करते हो। इसलिए हमारी इमारत जो है, हम कोई रंग नहीं करते, कोई पुताई नहीं करते हैं। 2000 साल पुरानी इमारत है मगर आज तक उसी तरह सलामत है। इसका मतलब यह है
कि जब हमारी इबादत गाह 2000 साल पुरानी है और उसी तरह सलामत है तो हमारा धर्म भी पुराना है, हम ही सच्चे लोग हैं। मुसलमानों का धर्म नया धर्म है, कोई मुनाजरा करना चाहे तो कर ले। पंडित ने यह चैलेंज किया। अब ये भी कोई मुनाजरे की बात हुई है? अटकल पच्छू, अगर कोई किताबी बात हो तो उलमा मुनाजरा करें, ये इमारत की बात करके मुनाजरा करना ये कौन सा मुनाजरा है? सारे उलमा परेशान हो गए। वो आए दिन चैलेंज देता रहा, है कोई तो आ जाए मुकाबले में, है कोई तो मैदान में आ जाए। अब आए दिन करते हुए मुसलमान भी परेशान होने लगे कि लगता है हमारा जो मुजब्जब किस्म के मुसलमान थे, दीन इस्लाम सच्चा नहीं है। क्योंकि एक पंडित कई सालों, कई महीनों से, कई दिनों से चैलेंज मुनाजरा दे रहा है और हमारा कोई आलिम मैदान में नहीं आ रहा है। सारे उलमा दौड़ते हुए उस वक्त के मर्द मुजाहिद शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में गए। आपके आखिरी अय्याम थे, आखिरी ज़माना था आपका। आपके पास गए और जाने के बाद कहा, हुजूर एक पंडित आज महीनों से मुनाजरा का चैलेंज मुनाजरा दे रहा है। कहा क्या मामला है? कहा ऐसी ऐसी बात है, वो एक इमारत को लेकर हमें चैलेंज कर रहा है मुनाजरा करने की। अब हुजूर बताएं कैसे इमारत को लेकर कैसे मुनाजरा किया जा सकता है कि तेरी इमारत पुरानी है तो तू सच्चा है, हमारी मस्जिदें नई रहती हैं, पुरानी हो जाती हैं तो हमारा धर्म झूठा है, नौजुबिल्ला। ऐसा कैसे मुनाजरा होगा? हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी मुस्कुराए, कहा उसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो, मुझे लेकर चलो। कह दो सुभान अल्लाह। कहा मुझे लेकर चलो, उस जाहिल का मुकाबला मैं करूंगा क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐलान हो गया कि शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी मुनाजरा करेंगे। पंडित तक जब बात पहुंची तो कहा ठीक है, कोई भी आ जाए मुनाजरा करने के लिए। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने कहा, जाकर उस पंडित से कह देना कि मुनाजरा तो मैं करूंगा मगर उसी जगह मुनाजरा होगा जहां वो इमारत खड़ी है, जहां वो इमारत मौजूद है। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। तारीख में आता है कई हजार का मजमा था, गैर मुस्लिम भी जमा थे, मुसलमान भी इधर से चले। उठा अल्लाह का बंदा, वक्त का मुजाहिद, अजीजाने ग्रामी, मर्द कलंदर उठा, अपने जो है टेकनी पर टेक लगाए हुए, आशा पर टेकते हुए हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी आगे आगे चल रहे हैं। पूरे दिल्ली के मुसलमान पीछे पीछे जा रहे हैं। चलते चलते उसी इमारत के पास पहुंच गए, मंदिर के, जो उसको लेकर वो मुनाजरा का चैलेंज कर रहा था। हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी जब पहुंचे, देखा सैकड़ों हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम मौजूद हैं। वो पंडित आगे खड़ा हुआ है। आपने कहा तूने ही मुनाजरे का चैलेंज दिया है? कहा मैंने कहा है। कहा कौन सी बात है, किस बात पे मुनाजरा? कहा ये देख लो, ये इमारत जो है ये 2000 साल पुरानी इमारत है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है 2000 साल पुरानी इमारत है, मगर हमने इसमें कोई रंगो रोगन नहीं किया है, कोई पुताई का काम नहीं किया है। मगर देखो इसकी ईंटें भी चमक रही है, इसकी दीवार भी चमक रही है, सब कुछ सही सलामत है। और तुम मुसलमान मस्जिद बनाते हो, एक ही साल के बाद बोसीदा हो जाती है इमारत, दीवारों पे रंगो रोगन करते हो, छत की मरम्मत करते हो, अंदर पुताई का काम करते हो, मगर देख लो इसमें कोई काम नहीं किया गया है, मगर आज भी इमारत चमक रही है। इसका मतलब यह है हमारा धर्म सच्चा है। हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, अल्लाह का महबूब बंदा, मुस्कुराया, कहा घबराओ नहीं, अभी पता चल जाएगा किसका धर्म सच्चा है, किसका धर्म झूठा है। ये कहने के बाद में शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी मर्द कलंदर ने आंख बंद किया। कुछ लम्हे के बाद में आंख जब खोलते हैं, जलाल की कैफियत थी। शहादत की उंगली को उसी मंदिर की इमारत की तरफ उठाकर कुरान मजीद की आयत पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं मंदिर की इमारत गिरती चली जाती है, दीवार जमीन दोज होती चली जाती है। जब इमारत गिरने लगी, सारे साधु संत, वो पंडित आकर कदमों पे गिर गए। कहा लगता है आप जादू कर रहे हो, जादू की वजह से हमारी इमारत गिर रही है। कहा नादान, मैंने कोई जादू नहीं किया है। तो कहा आपने क्या किया? कहा मैंने अपने रब का कलाम कुरान की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लव अंज़लना हादल कुरान अला जबलिल लरायतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मैंने इसी आयत की तिलावत की है। रब इरशाद फरमाता है, अगर हम कुरान को किसी पहाड़ के सीने पर नाजिल करते तो खशियत इलाही से वो पाश हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी जवाब देते हैं, नादान देख ले,
2000 साल पुरानी मजबूत इमारत जब खशियत इलाही को बर्दाश्त न कर सकी, कुरान की एक आयत भी सुनने की ताकत इसके अंदर नहीं है, ये रेजा रेजा हो रही है इमारत, पाश पाश हो रही है। मगर हमारी मस्जिद ऐसी है, सुबह से लेकर शाम तक के 5 मर्तबा नमाज में कुरान की तिलावत होती है। मस्जिद जैसे पहले सलामत थी अभी भी सलामत है। फरमाया जैसे पहले सलामत थी वैसे अभी भी सलामत है। कुरान की तिलावत हर वक्त होती है मगर उसके सलामती में कोई कमी नहीं आती है। अब तू बता धर्म किसका सच्चा है? तारीख बताती है सब कदम पर गिर गए, कहा बाबा मुसलमान कर दो, आप ही का धर्म सच्चा है। अजीज़ान गिरामी, ये कुरान उस मकाम तक बंदे को पहुंचा देता है। अल्लाह तबारक व तआला ये बच्चे जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, मदरसा रफ़ीक़ुल इस्लाम के ये तलबा और इनके वालिदैन को और यहाँ के ट्रस्टियान को, असातिज़ा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुसूसियत के साथ में हज़रत क़ारी ज़ैनुद्दीन साहब को कि अल्लाह इनको सलामत रखे और इसी तरह दीन का काम से लेता रहे। अज़ीज़ान गिरामी, आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने असातिज़ा, अपने अइम्मा, अपने उलमा का दाहिना बाजू बनकर रहें। फिर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम कैसे होता है। अल्लाह ताला आपको यहाँ भी सुरखरू फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी है। एक बात अर्ज़ कर दूँ, बस ख़त्म कर दूँ, चूँकि बात निकल रही है तो मैं सोच रहा हूँ अर्ज़ कर दूँ। आप सुनने के लिए तैयार है ना? हाँ, मोहब्बत से हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दो। बस आखिरी बात। हाँ, चूँकि अभी हज़रत ने मौज़मतुल्लाह साहब मिसबाही ने कहा कि आप मदरसे का ताउन करो, इनका जो इनके शाना बशाना चलो। अज़ीज़ान गिरामी, इन मदारिस इस्लामिया में का ताउन करने से, मसाजिद की तामीर करने से, मदरसों की तामीर व तरक्की करने से, उसमें मदद करने से जानते हो क्या मिलता है? एक वाक़या सुना दूँ आपको। आपने हारून रशीद का नाम सुना है ना? हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह था। इन उलमा से उसकी बातें आपने सुनी होगी। मैं एक बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि उसकी बीवी थी ज़ुबैदा खातून। वो बड़ी भी जो है बड़ी नेक पारसा औरत थी और ख़ास कर उलमा से और बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करती थी। जब वो हज के लिए ज़ुबैदा खातून जाती है, उसने ऐलान किया कि बगदाद से जितने उलमा हैं, बुजुर्गान दीन हैं, वो सब मेरे साथ हज पर चलें, मैं उन सबको साथ में लेकर जाऊँगी। और अपने साथ में बगदाद से बड़े बड़े इंजीनियर को भी लेकर वो गई। और जाने के बाद में जब उसने हज करते हुए जो मसाइब और जो परेशानियां देखी, खास कर पानी के ताल्लुक से, जो पानी की किल्लत उस जमाने में थी, अज़ीज़ान गिरामी बहुत परेशान हुई। उसने इंजीनियरों को बुलाया अपनी हुकूमत के और कहा मैंने देखा है कि खाली हरम में जमजम शरीफ मौजूद है, बकिया मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है हाजियों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसा काम किया जाए जिससे पानी का इंतज़ाम हो जाए, मखलूक़ खुदा को, हाजियों को पानी की कोई किल्लत ना हो, परेशानी ना हो। तो इसलिए मैं तुम सबको बगदाद से लेकर आई हूँ कि यहाँ तुम सब बताओ क्या इंतज़ाम किया जा सकता है। उन्होंने कहा मलिका हमें मोहलत दो, हम सर्वे करके बताते हैं। कहा ठीक है सर्वे कर लो। तो वो अरफात के पास गए और अरफात के आगे वो जो पहाड़ियां हैं ना, उन पहाड़ियों का जो है उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में जब अरफात से आप आगे चलोगे, अज़ीज़ान गिरामी, चलते हुए जेराना की तरफ जाओगे आप, तो रास्ते में वो सब पहाड़ियां पड़ती हैं। तो कहा कि हमें सर्वे कर लेने दो। वो सर्वे करने जब गए तो आने के बाद में मलिका ज़ुबैदा के पास आए और कहा कि मलिका हमने सर्वे किया है, पहाड़ चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में कुछ चट्टानें हैं। हम चाहते हैं अगर उन चट्टानों को हटा दिया जाए, तो उस ज़माने में बारिश होती थी, मक्के मदीने में काफ़ी बारिश होती थी। तो कहा अगर वो चट्टान वहाँ से हटाकर और डीम बना दिया जाए, झरना वो जो है झील बना दिया जाए, डीम, तो पहाड़ों पे जब बारिश होगी तो पहाड़ों का पानी जो है आकर उसी जो है डीम में जमा हो जाएगा, झील में। फिर जब हज के अय्याम आएंगे तो हम नहर सप्लाई कर देंगे मक्के और मदीने में, और फिर नहर के ज़रिए पानी सप्लाई होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहा तो फिर देरी किस बात की है, काम शुरू करो। कहा मलिका मगर हम परेशान हैं कि अगर वो हम काम शुरू करने जाएंगे तो एक एक चट्टान को हटाने के लिए इतना रुपया पैसा खर्च होगा कि हमें शक है कि कहीं खजाना ना खाली हो जाए आपका बगदाद का। तो मलिका ज़ुबैदा रोने लगी और कहा
अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए। तुम कहते हो खजाना खाली हो जाएगा। अरे मलिका जुबैदा का जो पर्सनल जेवर है जिस्म पर पहनती है, अगर अल्लाह की रजा के लिए वो भी बिक जाए तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, मगर ये काम होना चाहिए। मखलूक खुदा को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हाजियों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। कहा ठीक है। अब मलिका हुक्म देकर बगदाद चली गई। इधर इन लोगों ने अजीजान गरामी डीम बनाया, नहर बनाया, उसे नहर जुबैदा कहा जाता है। आज भी निशानियां मक्के और मदीने में मौजूद हैं। जो हाजी गए हैं या उम्रा करने वाले, वो आप हजरात मना मुजदलफा जाएंगे तो जियारत करेंगे। आप जेराना जाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तो कई बार जियारत की है। आप गए हैं, जो लोग भी जा चुके हैं उन्होंने देखा होगा पहाड़ के किनारे किनारे ऐसे नहर बना हुआ है, उसी को नहर जुबैदा कहा जाता है। जब जुबैदा खातून चली गई तो यहाँ से ये काम करके इंजीनियर जब बगदाद पहुंचे तो जुबैदा का महल जो है दरियाए दजला के बिल्कुल किनारे बना हुआ था। महल के पास पहुंचे, खादिमों से कहा, नौकरों से कहा मलिका से मिलना है। कहा वो अपने ऊपर अपने कमरे में है। कहा जाओ। ये सब सारे गए रजिस्टर लेकर, नामचा लेकर। जब जुबैदा खातून के पास पहुंचे उसने कहा ये क्या लेकर आए हो? कहा मलिका हिसाब किताब का रजिस्टर लेकर आया हूँ, इसमें जो खर्च हुआ है, जो पैसा आपके खजाने से गया है, वो सब मैं हम लोग लिख कर लेकर आए हैं। एक मरतबा आप नजर डाल लें, देख लें, नजर सानी कर लें। मलिका जुबैदा ने, तारीख में आता है, उन इंजीनियरों से, नौकरों से उसने रजिस्टर लिया, हिसाब किताब का रजिस्टर लिया, और लेने के बाद में वो दरियाए दजला के किनारे जो उसका महल था, दरईचे के करीब, खिड़की करीब गई जहां से दजला का पानी नजर आता था, वहीं गई और आसमान की तरफ निगाह उठाया और मलिका जुबैदा रोकर कहती है परवरदिगार आज मैं इनसे हिसाब नहीं लेती हूँ, मौला कल महशर में मुझसे हिसाब ना लेना, मालिक मुझसे कब्र में हिसाब ना लेना। ये कहने के बाद में जुबैदा ने उस रजिस्टर को खोल के नहीं देखा, दरियाए दजला में फेंक दिया। और फेंकने के बाद में जब जुबैदा का इंतकाल हुआ, जुबैदा दुनिया से गई, किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, पूछा जुबैदा बता तेरे साथ रब ने क्या मामला किया? मुस्कुराकर कहती है कब्र में मैं बाद में आई, अल्लाह ने नहरे कौसर पहले भेज दिया था, कौसर पहले भेज दिया था। अल्लाह अकबर। जुबैदा कहती है रब ने फरमाया जुबैदा जब नहर बनाने के लिए मजदूर ने पहली ज़रब लगाई थी तभी मैंने तुझे जन्नती बना दिया था, तुझे बख्श दिया था। इसलिए ए मुसलमानों, दीनी मदारिस में, मसाजिद में तामीर करने से, मदद करने से अल्लाह ताला इतना अजर अता फरमाता है जिसका हिसाब किताब हम नहीं लगा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप तमामी हजरात को दीनी जो है कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और उलमा से मोहब्बत करने, उलमा की सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।